जैसा कि आप जानते हैं, सफाई कर्मियों ने जो स्ट्राइक कर रखी है, तकरीबन 10-12 दिन इस बात को हो गए हैं। 1 महीने की तनख्वाह इन्हें दी जा चुकी है, लेकिन इनका ये कहना है कि जब तक हमको 2 महीने की तनख्वाह नहीं जाएगी, हम काम पर नहीं आएंगे। अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली सरकार ने 938 करोड़ रुपया पास कर दिए हैं, लेकिन अभी तक वो पैसा इनके खाते में नहीं आया। इस बात को भी 3-4 दिन हो गए और सड़कों पर कूड़ा ही कूड़ा है। इससे पता चलता है कि क्या हाल है एमसीडी का। एमसीडी जो है इस वक्त बहुत खसारे में चल रही है, लेकिन गली गली में कूड़ा होने की वजह से महिमा बीमारी फैलने का भी डर है। आप देख सकते हैं कोरोना से भी लोग जूझ रहे हैं। कितनी परेशानी का सामना। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के ऑब्जर्वर मौजूद हैं, हसनैन अख्तर साहब। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है कि जब तक ये सफाई कर्मियों को पैसे नहीं मिलेंगे, ये कह रहे हैं हम काम पे नहीं आएंगे। हर आदमी अपनी गली में, अपने मोहल्ले में RWA जो लोग हैं सफाई कर रहे हैं, खुद ही अपने सफाई करके इसको जो गुजारा कर रहे हैं, और वो फिर उठा के कूड़ा बाहर डाल दिया जाता है। इससे क्या बीमारी फैलने का कितना बड़ा अंदेशा है। देखिए, ये बीजेपी और झाड़ू की नोरा कुश्ती चल रही है। झाड़ू कह रही है कि हमने 938 करोड़ रुपए दे दिए। अगर दे दिए तो अब तक कहाँ हैं? अब तक पास क्यों नहीं हुए? अब तक उनके अकाउंट में क्यों नहीं आए? अब तक उनको तनख्वाहें क्यों नहीं दी गई? इसके पीछे ये राजनीति चल रही है इन दोनों की। ये दोनों पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं और अपनी राजनीति सेक रहे हैं। आगे आने वाले साल में 1 साल के अंदर इलेक्शन है। ये सब इलेक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं। झाड़ू वाले चाहते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो गंदे हों, और बीजेपी वाले चाहते हैं कि झाड़ू वाले जो लोग आए हुए हैं वो गंदे हों। एक दूसरे को गंदा करने में पब्लिक का नुकसान करना है। जो हम चुनते हैं नुमाइंदा, उस नुमाइंदे का मकसद होता है आवाम की खिदमत करना। तो खिदमत कहाँ हो रही है? ये तो और आवाम को परेशान किया जा रहा है। आवाम तो हर तरफ से परेशान हो रही है। ये हर तरफ गंदगी हो रही है। नमाजियों को कितनी परेशानी हो रही है ढेर से निकलने के लिए। सीवर जाम हो रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, और इस गंदगी से बीमारी फैलने का पूरा ख़तरा है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी कोरोना से हम सिमटे नहीं हैं। अभी कोरोना चल ही रहा है। कोरोना की महामारी ख़त्म नहीं हुई है। केस ज़रूर कम हो गए हैं, लेकिन अभी बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। अब ये नई बीमारी शुरू होने जा रही है। अगर इसी तरह ही कूड़ा पड़ा रहा तो हमारे बच्चे, हम लोग, ये सब कहाँ जाएंगे? हमारे काउंसलर, हमारे MLA कहाँ हैं? वो क्यों इस मसले को हल नहीं करते? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसको मसला, उन्हें खासकर काउंसलर का ये मसला होता है। लेकिन एक बात और है, आने वाले टाइम में 26 जनवरी आ रही है, कूड़ा पड़ेगा तो किस तरह से गली मोहल्लों की सफाई होगी। और तीसरी बात ये कि जो ज़राई कानून बना हुआ, उस सिलसिले में आज भी बैठक हो रही है। क्या उसका फैसला होगा अभी तक उस बारे में मालूम नहीं। बैठक चलेगी, लेकिन सरकार का ये कहना है कि इस बिल में हम तरमीम कर देंगे। और जो ज़राई कानून किसान है वो कह रहे हैं वापसी। अगर बिल वापस होगा तो ही घर वापसी होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, किसानों ने शुरू से, किसान एक ही बात कह जा रहे हैं कि तीनों बिल वापसी लो, और गवर्नमेंट अपनी जगह अड़ी हुई है कि हम अमेंडमेंट कर देंगे। जब गवर्नमेंट अमेंडमेंट के लिए तैयार है और किसान अमेंडमेंट के लिए तैयार नहीं है, वो बिल वापसी के लिए तैयार है, जिसका मसला है। अगर गवर्नमेंट किसानों के लिए अच्छा कर रही है तो किसान उसको अच्छा क्यों नहीं मान रहा है? उनके हक में नहीं है, जब भी तो वो इसको नहीं मान रहा है। अगर हम चाहते हैं कि एक आदमी के लिए हम अच्छा करें, वो आदमी को नहीं पसंद आ रही है, तो हम क्यों उसके मामले में टांग अड़ाते हैं? अपना बिल वापस ले लो। आपने बिल बनाया, किसानों से पूछ के थोड़ी बनाया। आपने अपने घर में बैठ के बिल बनाया और लागू कर दिया। देखिए, अगर ये कानून आज भी इस सहमति नहीं होती तो किसानों का कहना हम घर वापस नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। किसानों ने साफ कह रखा है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम अपने घर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में से भी आदमी टूट गए। और ये कहना है कि ये लोग उन्हीं के हैं। हाँ, उनका यही कहना है कि ये लोग उन्हीं के हैं, अभी और टूट जाएंगे। कमेटी भी इसलिए बन रही है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी क्यों बना रही है? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर क्यों नहीं देती कि आप ये बिल को ख़त्म करो? सुप्रीम कोर्ट क्यों बिल ख़त्म नहीं कर सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट ख़त्म नहीं कर सकती? अच्छा, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में और डाली गई है ट्रैक्टर रैली को लेकर। किसानों का यह कहना है कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को वाज़ेह कर दिया कि ये काम हमारा नहीं, ये काम पुलिस का है। उन्होंने जो पुलिस से कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस के हाथ में है, और आए रैली या नहीं आए ये उनका काम है इस बार। और वो कह रहे हैं कि हम ज़रूर आएंगे। नहीं, बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट हर मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट हो गई है? गवर्नमेंट कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अपना पल्ला क्यों झाड़ रही है? गवर्नमेंट क्यों सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टाल रही है? गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। गवर्नमेंट, आज तक मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या उन्होंने किसानों से बात करी? उन्होंने किसानों के बुला के, किसानों के उनसे कोई आज तक तालमेल बनाया? नहीं। वो अपने घूमने में और जगह मस्त हैं, रैलियाँ करने में मस्त हैं। ये इतना अहम मुद्दा है, इस मुद्दे को क्यों नहीं निपटाते? वो किसानों से क्यों बात नहीं करते? किसान हमारे अंदर आते हैं। अगर किसानों ने खेती बाड़ी ये सब कुछ ख़त्म कर दिया तो मोदी जी कहाँ से लाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल। ये सब अनाज कहाँ से आएगा? पब्लिक क्या भूखी मरेगी? अच्छा, इस तरह कांग्रेस जो है इस वक्त आप कह सकते हैं कि कांग्रेस तो बीच में है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस हर तरह से किसानों के साथ है, पब्लिक के साथ है, मजदूरों के साथ है, डॉक्टर्स के साथ है, जिनकी से, लेकिन इस बारे में जो खासकर कांग्रेस का क्या रोल रहेगा ये बताएं आप। देखिए, कांग्रेस की जब हुकूमत थी, दौरे हुकूमत में कांग्रेस ने ये बिल बनाए थे, लेकिन उन्होंने किसानों को बुलाया, किसानों से बातचीत की, किसानों ने कहा हम नहीं चाहते, जो जिस तरह चल रहा है ये हमारे हक में है, ये अच्छा है। किसान गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ी, उसने उसको पैसे पुश डाल दिया। उन्होंने किसानों से बात करने के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे, उन्होंने आज तक किसानों से बात करे बगैर कोई फैसला नहीं लिया। और कांग्रेस जो है वो हर तरह से किसानों के साथ है, किसान अन्नदाता हैं, किसानों के अगर हक में जो बात होगी उसी के लिए हम बोलेंगे, किसानों के हक में आवाज़ उठाएंगे। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली प्रदेश महासचिव कुंवर शहजाद जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो सफाई कर्मियों का मामला चल रहा है, कूड़े की वजह से सारे लोग परेशान हैं और खुद ही सफाई कर रहे हैं, हर गली हर मोहल्ले के लोग। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर ये ऐसा कब तक चलता रहेगा, इसका कोई निपटारा होगा या नहीं? ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए, हम आम जनता से क्या आपको इसका जवाब देंगे। जनता ने सरकार को चुना और सरकार मज़े में है, सफाई कर्मचारियों को की तनख्वाह नहीं देती, लेकिन अपने विधायकों की, सांसद की इनकी सैलरी जाती है। जितने इनके टैक्स पेड हैं वो सारे टैक्स लिए जा रहे हैं, और अगर कोई नहीं देता उसके ऊपर ये इंटरेस्ट लगा के भेजते हैं। आज सफाई नहीं हुई तो इसका चालान, इसका जुर्माना दिल्ली सरकार को भरना चाहिए। आज जनता परेशान है, कोरोना महामारी फैल रही है, आप मास्क ना लगाने के ऊपर चालान काटते हो, लेकिन जो कूड़ा फैल रहा है, जो 1000 घरों में से आके कूड़ा सड़कों पे पड़ा हुआ है, उससे जो बीमारियां फैल रही हैं, तो उसका चालान किसका काटें? सरकार सिर्फ पैसा कमाना जानती है, सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार में पैसा खर्च करना जानती है, उसे लोगों की बुनियादी ज़रूरतों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। अगर सरकार अपना एडवर्टीज़मेंट का खर्चा ही सरकारी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को दे देती, तो आज उनको तनख्वाह मिली होती और सड़कें आज हमारी साफ़ सुथरी होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये चाह रहे थे कि जैसे इनको 1 महीने की तनख्वाह दी है, वो कह रहे हैं जब तक 2 महीने की कम से कम नहीं आएंगे, लेकिन दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हमने जो है पैसे पास कर दिए 938 करोड़ रुपये, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे खाते में नहीं आएंगे हम काम पर नहीं जाएंगे। लेकिन 12-14 दिन हो गए लगभग, और गली मोहल्ले में कूड़ा ही कूड़ा हो रहा है। इस बारे में कोई किसी से बात करने को राजी नहीं है, खुद ही काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं कि सूरत की शक्ल में अपने काउंसलर से या किसी और से मिले। देखिए, जो काउंसलर्स के काम हैं, जो एमसीडी के अंडर में काउंसलर्स हैं, वो काउंसलर अपने घर पे मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। कुछ चुनिंदा काउंसलर्स रात को 12-1 बजे बाहर निकलते हैं, 2 बजे बाहर निकलते हैं और 1 मिनट का अपना देखे कि देखो हम काम कर रहे हैं, और फिर चले जाते हैं। लेकिन जिस जगह पे वो मौजूद थे, आप सुबह को उसी जगह पे जाके देखिएगा, कूड़ा आपको वहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने की, वीडियो बनाने की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो आवाम से ये बात कहना चाहता हूँ कि सफाई तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन वो सफाई कर्मचारी को का भी ध्यान रखें, वो कूड़े को बाहर ना फेंकें। वो जो एमएलए काउंसलर्स हैं ना, उनके घरों पे ले आके कूड़ा फेंकें, फिर आप देखिएगा कि एक दिन के अंदर कैसे कूड़ा उठता है। सब जितने भी एमएलए काउंसलर हैं, उनके घर के बाहर कूड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब वो अपने घर का कूड़ा उठवा सकते हैं, तो जनता का कूड़ा क्यों नहीं उठवा सकते? जनता को भी तो उन्होंने डोर टू डोर जाकर उन्होंने अपने वोट्स के लिए अपील किया था ना। आज घर डोर टू डोर जाकर कूड़ा क्यों नहीं उठवा रहे? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत परेशानी है भाई साहब, बहुत परेशानी है, इतना ही कहूँगा कि बहुत परेशानी है। तो इस परेशानी का कोई हल जनाब? क्या कर सकते हैं बताइए? शिकायत करते करते हम थक गए हैं, किससे कहें? एमएलए काउंसलर हमारे सुनने को तैयार नहीं है, मगर बहुत परेशानी है। बदबू से दिमाग खराब हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर बहुत परेशानी है। देखिए, ये थे हमारे साथ हसन अख्तर मंसूरी साहब। इन्होंने ये बताया कि किसान हमारे अन्नदाता, इनके हक के लिए हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। और रही कूड़े की बात, के जो सफाई कर्मी है उनको जो सैलरी मिलनी चाहिए, उनको केजरीवाल सरकार ने ये कहा है कि हमने सैलरी पैसे दे दिए और खासकर पास भी हो गए, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आया एमसीडी के। और वो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास पैसे अकाउंट में नहीं आएंगे हम कामों पर नहीं आएंगे। हालांकि उनको मात्र एक महीने की तनख्वाह मिल चुकी है। कहते हैं हर बार यही होता है कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो जाते हैं, उसके बाद 1 महीने की तनख्वाह दी जाती है। हम बाकी किसी से उधार लेकर करते हैं, कैसे गुजारा करेंगे? ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए, और सरकार को जो भी तालमेल बनानी चाहिए। ज़रा ही कानून बनाए तो उनसे भी फैसला करें। जिस तरह से इन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस भी जो है इस बारे में किसानों से बुला के
बातचीत करती थी, किसान कहते थे कि हम ये बिल नहीं चाहते तो वापस कर लेती। यही तरह प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए था कि उनसे किसी तरह से राब्ते में रहते। लेकिन आज ये जो मीटिंग हो रही है इसका क्या फैसला लगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मसला है सफाई कर्मियों का, कूड़े का। कूड़ा भी गली गली पड़ा, बीमारी फैली। कोरोना वायरस से हम अभी तक जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ और मई में बीमारी फैल सकती है। कूड़ा और सब बारिश आ सकती है, बारिश से कूड़ा ही कूड़ा हर जगह हो रहा है। इसमें क्या बीमारी, जो बच्चे बड़े बूढ़े हर जगह कूड़े पतन और अपने गली मोहल्ले के जो लोग सफाई कर करके बाहर डाल रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? जब तक ये हड़ताल सफाई कर्मियों के पैसे नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम काम पर नहीं आएंगे और ये इनके साथ, इनका ये कहना, कांग्रेस इनके हक के साथ आवाज लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दिल्ली से एम रामी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।